Class 4th, okay, and the last exercise we have done our exercise 7D, जिसमें हमने likes and unlikes fraction सीखे थे, कौन सा fraction किसके बराबर है and equivalent fraction का concept सीखा था. Now in this exercise we will compare the fractions. हम fractions को देख के ये बताएंगे कि कौन सा fraction किससे बड़ा है. अकॉर्डिंगली हम फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना सीखेंगे, ठीक है. बट उसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल से आपको बताता हूं कि एक्चुअली फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे किया जाता है, ठीक है. सपोज करो हमारे क्लास में दो बच्चे हैं, रोहित और सावित्री, ठीक है, रोहित एंड सावित्री. तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, ठीक है, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया. तो पिज़्ज़ा के 4 पीसेस किए, इस पिज़्ज़ा के भी 4 पीसेस हुए, राइट. अब रोहित ने 2 पीसेस खा लिए, ये 2 पीसेस खा लिए, ठीक है. और यहाँ पे क्या किया, सावित्री ने 3 पीसेस खा लिए, ये जो 3 पीसेस थे ये सावित्री ने खा लिए, ठीक है. तो अब रोहित ने कितना खाया फ्रैक्शन में, टोटल कितने पार्ट थे 4, उसमें से रोहित ने कितने खा लिए 2. टोटल कितने पार्ट्स थे यहाँ पे 4, सावित्री ने खा लिए 3. तो अब बताओ किसने ज़्यादा खाया, यहाँ पे पिज़्ज़ा देख के बताओ किसने ज़्यादा खाया. ऑब्वियसली सावित्री ने ज़्यादा खाया, तो मतलब सावित्री ने ज़्यादा पिज़्ज़ा खाया, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से ज़्यादा बड़ा है, ठीक है. बाद में रोहित और सावित्री ने चॉकलेट खाई. रोहित की चॉकलेट के 8 पीसेस थे, सावित्री ने अपनी चॉकलेट के 8 पीसेस कर दिए. रोहित ने इसमें से 3 पीस खा लिए, सावित्री ने केवल 2 ही पीस खाए इसमें से, ठीक है. तो बताओ किसने ज़्यादा खाया, ऑब्वियसली रोहित ने ज़्यादा खाया. अब इसको फ्रैक्शंस में करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पीस थे, उसमें से रोहित ने 3 पीस खा लिए. यहाँ पे टोटल 8 पीस थे, यहाँ पे सावित्री ने 2 पीस खा लिए, तो मतलब ये इससे बड़ा हो गया. तो ये आपकी एक इक्वेशन बनी है, ये आपकी 2 इक्वेशन बनी है. अब देखने वाली बात ये है इसमें, यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर्स नीचे वाले नंबर सेम थे, ऊपर वाले नंबर में से जो बड़ा नंबर हुआ 2 और 3 में से क्या बड़ा है, 3 बड़ा है, तो मतलब ये आपका बड़ा हो गया. यहाँ पे क्या था, दोनों डिनोमिनेटर सेम थे, यहाँ पे 3 2 से बड़ा था, तो इधर ये बड़ा हो गया. तो इसमें बेसिकली कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस में आपको क्या ध्यान देना है, जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जब भी नीचे वाला नंबर सेम होता है, जो ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा, इन दोनों में से जो ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन कहलाएगा. यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर सेम थे, न्यूमरेटर में 3 2 से बड़ा था, तो ये वाला फ्रैक्शन ज़्यादा बड़ा कहलाएगा. ओके. अब इसी बेस पे सपोज करो हमें ये पता करना हो इनमें से कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो हम कैसे करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर में से जो बड़ा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन. 7 7 सेम है, 1 और 3 में से 3 बड़ा, ये बड़ा फ्रैक्शन हो गया. दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 और 5 में से कौन बड़ा, 5 बड़ा, तो ये बड़ा फ्रैक्शन हो गया. दोनों डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में ये 8 और 3 में से 8 बड़ा कि 3 बड़ा, 8 बड़ा, तो ये फ्रैक्शन बड़ा हो गया. ये दोनों 11 11 सेम है, ऊपर है 11, यहाँ पे है 7, तो 11 बड़ा 7 से, तो ये बड़ा हो गया. इस तरीके से करना है. डिनोमिनेटर अगर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर में से जो बड़ा नंबर होगा वो बड़ा फ्रैक्शन कहलाएगा, राइट. अब सपोज करो डिनोमिनेटर बड़ा नहीं है, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, न्यूमरेटर सेम है, तो उसमें कैसे करेंगे, ठीक है. अब अगले दिन रोहित और सावित्री ने फिर से पिज़्ज़ा मंगाया, ठीक है. रोहित ने पिज़्ज़ा के 4 हिस्से किए, लेकिन सावित्री ने पिज़्ज़ा के 8 पीसेस कर दिए. यहाँ पे 1 2 3 4 पीसेस हो गए, यहाँ पे उसी पिज़्ज़ा के 1 2 3 4 5 6 7 8 पीसेस कर दिए. तो रोहित ने क्या किया, रोहित ने आज फिर हाफ पिज़्ज़ा खा लिया, ठीक है. रोहित ने हाफ पिज़्ज़ा खा लिया, ठीक है, 2 खा लिया इसने. और सावित्री ने इस पिज़्ज़ा के 2 पीसेस खा लिए, 1 पीस ये खा लिया और 1 पीस ये खा लिया, ठीक है. तो अब इसका फ्रैक्शन निकालें, तो रोहित के 4 पीसेस थे टोटल, उसमें से उसने 2 पीसेस खा लिए, ठीक है. सावित्री के पास थे 1 2 3 4 5 6 7 8 पीसेस थे, उसमें से सावित्री ने 2 पीसेस खा लिए, ठीक है. अब इसको देख के बताओ, पिज़्ज़ा को देख के बताओ किसने ज़्यादा पिज़्ज़ा खाया, रोहित ने ज़्यादा पिज़्ज़ा खाया, राइट.
आधा पिज़्ज़ा खा लिया, यहाँ पे तो केवल 1/4 ही पिज़्ज़ा खाया सावित्री ने, तो रोहित ने ज़्यादा खाया। तो मतलब 2/4 और 2/8 में से 2/4 ज़्यादा बड़ा हुआ। ओके, अब उसके बाद रोहित और सावित्री ने फिर से चॉकलेट खाई। रोहित ने अपनी चॉकलेट के 8 पीसेस कर दिए, सावित्री ने अपने चॉकलेट के 16 पीसेस कर लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पीसेस कर लिए। ठीक है, राइट। तो रोहित ने इसमें से अपनी चॉकलेट्स में से 3 पीस खा लिए, सावित्री ने अपनी चॉकलेट में से भी 3 पीस खा लिए। ठीक है, तो अब रोहित ने टोटल कितना खाया फ्रैक्शन में निकालें। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से रोहित ने 3 पीस खाए और सावित्री ने 16 पीसेस में से 3 पीस खाए। तो अब मुझे देख के बताओ किसने ज़्यादा पीस खाए। ऑब्वियसली रोहित ने ज़्यादा खाया। ठीक है, तो ये आपका बड़ा हो गया फ्रैक्शन। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर्स दोनों अलग अलग हैं दोनों फ्रैक्शंस में, लेकिन न्यूमरेटर सेम है। ऊपर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन फिर भी यहाँ पे 2/4 है और 2/8 से बड़ा है। तो इसमें लॉजिक क्या होता है, जब भी आपके न्यूमरेटर सेम हो, मतलब ऊपर वाला नंबर सेम हो, तो नीचे वाले नंबर में से जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा फ्रैक्शन कहलाता है। जो छोटा होता है वो बड़ा फ्रैक्शन कहलाता है। जहां से यहाँ पे देखो 3 और 3 दोनों न्यूमरेटर सेम थे, नीचे था 8 और 16, छोटा कौन है 8 और 16 में से, 8 छोटा है तो ये बड़ा कहलाएगा। यहाँ पे रूल उल्टा हो जाता है। ठीक है, न्यूमरेटर में जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर में जो बड़ा वो बड़ा, लेकिन अगर न्यूमरेटर सेम हो, ऊपर वाला सेम हो, तो नीचे में रूल उल्टा हो जाता है। जो छोटा वो बड़ा, जो छोटा नंबर वो बड़ा फ्रैक्शन। जो छोटा नंबर 4 और 8 में से छोटा कौन, 4, लेकिन ये बड़ा फ्रैक्शन होगा। यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है, नीचे वाले नंबर डिनोमिनेटर में से जो छोटा होगा, 16 और 8 में से छोटा कौन है, 8 छोटा है, तो वो बड़ा फ्रैक्शन कहलाएगा। अब इसी बेस पे अगर हम ये करना चाहें, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर तो अलग अलग है, न्यूमरेटर सेम है, तो कौन सा बड़ा होगा, इसमें रूल कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 7 और 10 में से जो छोटा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो 7 और 10 में से छोटा कौन है, 7, तो ये बड़ा फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर सेम है, छोटा नंबर कौन, 13 और 8 में से 8 छोटा, तो ये बड़ा फ्रैक्शन होगा। 8 और 8 दोनों सेम है, 12 और 17 में से छोटा कौन, 12 छोटा, तो ये बड़ा फ्रैक्शन होगा। 3 और 3 सेम है, ऊपर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में देखना पड़ेगा कौन सा छोटा है, 16 और 7 में से छोटा कौन, 7 छोटा, तो ये बड़ा फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा, जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं, नीचे वाला नंबर अगर सेम होता है, तो ऊपर वाले नंबर में जो बड़ा नंबर वो फ्रैक्शन बड़ा, जो बड़ा नंबर 3 और 5 में से 5 बड़ा वही फ्रैक्शन बड़ा, 8 और 3 में से 8 बड़ा वो ये फ्रैक्शन बड़ा, 11 और 7 में से 11 बड़ा, ये फ्रैक्शन बड़ा। बट जब न्यूमरेटर सेम हो जाते हैं, ऊपर वाले नंबर सेम हो जाते हैं, तो नीचे रूल डिफरेंट हो जाता है। 7 और 10 में से 7 छोटा, तो ये बड़ा हो जाएगा। 8 छोटा है तो ये बड़ा हो जाएगा। 12 और 17 में से 12 छोटा है तो ये फ्रैक्शन बड़ा होगा। 7 और 16 में से 7 छोटा है तो ये बड़ा फ्रैक्शन होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। न्यूमरेटर अगर सेम होगा तो रूल उल्टा हो जाएगा, डिनोमिनेटर अगर सेम होगा तो रूल वही रहेगा, जो बड़ा नंबर वो बड़ा फ्रैक्शन, यहाँ पे जो छोटा नंबर वो बड़ा फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसी बेसिस पे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, मतलब आपको फ्रैक्शंस को छोटे से बड़ा और बड़े से छोटे में आपको इसको करना है। सपोज करो मुझे इसे असेंडिंग में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है, मतलब छोटे से बड़ा। तो इसमें सबसे छोटा फ्रैक्शन कैसे ढूंढेंगे। अब यहाँ पे पहले आपको देखना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर सेम है कि न्यूमरेटर सेम है। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो रूल सेम सिंपल रहता है, जो छोटा नंबर वो छोटा फ्रैक्शन, जो बड़ा नंबर वो बड़ा फ्रैक्शन। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं छोटे नंबर कौन कौन से, असेंडिंग ऑर्डर में अपन डिसाइड कर लेते हैं। तो इनमें से सबसे छोटा कौन, 2 4 6 1 5 में से सबसे छोटा ये, तो ये सबसे पहले आएगा 1.7। इससे बड़ा नंबर 2, तो ये बाद में आएगा 2/7। अब 4 5 6 में से, अब इनमें से छोटा कौन, ये वाला, इसके बाद तो ये आएगा 4/7। अब इससे बड़ा 5 या 6, 5 इससे बड़ा, तो ये होगा 5/7 और ये होगा लास्ट में 6/7।
तो ये देखो आपके सारे न्यूमरेटर लाइन में अरेंज हो गए 1 2 4 5 6 असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब सपोज करो क्वेश्चन ऐसा होता है कि मुझे इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, मतलब छोटे से बड़ा करना है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर तो अलग अलग है, न्यूमरेटर सेम है। अब जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो रूल उल्टा हो जाता है, जो सबसे छोटा होता है नंबर वो बड़ा हो जाता है और बड़ा नंबर छोटा हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, तो न्यूमरेटर सेम है। अब है ना, इसमें सबसे पहले हमें यहाँ पे छोटे से बड़ा करना है, हमें यहाँ पे छोटे से बड़ा करना है। तो छोटा नंबर कौन सा होगा, जिसका नंबर सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, उल्टा होगा। ठीक है, छोटा नंबर कौन सा होगा, जो जिसका डिनोमिनेटर सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा डिनोमिनेटर ये रहा 17, तो ये सबसे छोटा नंबर। अब उससे कम नंबर ये, तो यहाँ पे 8/50। अब उल्टा करना है, कम नंबर ये 8/13, उससे कम ये 8/9 और सबसे कम ये तो 8/6। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर सबसे बड़ा है लेकिन ये सबसे छोटा नंबर है, यहाँ पे नंबर सबसे छोटा है लेकिन ये सबसे बड़ा नंबर है। तो ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर, ये हो गया बिगेस्ट नंबर, बिगेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखो उल्टा चल रहा है ना, यहाँ पे कैसे चल रहा था, जो छोटा है वो छोटा, जो बड़ा नंबर है वो बड़ा नंबर। यहाँ पे उल्टा है, जो बड़ा नंबर है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, जो बड़ा नंबर है वो सबसे छोटा, और जो सबसे छोटा नंबर वो सबसे बड़ा। और इसी हिसाब से आपको इसको अरेंज करना है, पहले बड़ा नंबर लेना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इस हिसाब से ये अरेंज हो जाएगा स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट में। यह आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है, इसमें रूल उल्टा हो जाता है इसलिए। ठीक है, तो आप इसी बेस पे यू हैव टू डू एक्सरसाइज 7E। 7E में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ग्रेटर और लेसर वाले हैं, और 2 और 3 में आपको फ्रैक्शंस अरेंज करने हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, तो आप ये एक्सरसाइज करके आप मुझे सबमिट कराइए, एंड इन दी नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न द रिडक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। ओके क्लास, थैंक यू।